सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज़ है फाइनेंस के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, प्रॉपर स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, तो इसके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के द्वारा चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। थोड़ा पेशेंस लेवल कम होता है और वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। किसी के अंडर में रह करके ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो ओवरऑल जब फिंगर की लेंथ इस प्रकार से शॉर्ट होती है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी लेवल को ही बताता है। आज के टाइम में जितने लोग हाई पोस्ट अथॉरिटी या जितने लोग इस दुनिया को चला रहे हैं उसमें 90% जो लोग हैं उनके फिंगर इस प्रकार से शॉर्ट ही हैं। तो शॉर्ट फिंगर बहुत अच्छे यहाँ पर सफलता के योगों को दर्शाता है, लेकिन तभी जब आप हाईली पोस्ट अथॉरिटी पर विराजमान हो या इंडिपेंडेंटली कोई वर्क कर सकें। सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट इस फिंगर में यही आती है कि आप जैसे जहाँ तक जल्दबाजी तो यहाँ जो भी करना है बहुत फुर्ती में, जल्दी में, इमीडिएटली एक्शन लेना, इमीडिएटली काम करना, तो उस कारण से जो दूरदर्शिता होती है उसमें कमी आ जाता है। तो इस कारण से जो टेम्परेरी पीरियड ऑफ हैप्पीनेस है वो देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस में नुकसान हो जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि लाइफ में कभी भी जल्दबाजी और हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ भी सकता है। तो प्रॉपर एनालिसिस करिए, 5-10 मिनट सोचिए, प्रो कॉन्स प्रॉपरली दूरदर्शिता रखिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे इससे फ़ायदा होगा या नहीं, उसके बाद ही कोई प्लानिंग या डिसीजन चेंज आप करिए। यहाँ देखें लिटिल फिंगर की लेंथ के विषय में, तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक रहेगा, अपने बात को स्पष्टता वह आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। और प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, सब चीज़ बेस्ट आपके अंदर रहने वाला रहेगा। जो भी काम आपको हाथ में दे दिया जाए आप उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली कर देने वाले रहेंगे। वहीं थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बात किया जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। थर्ड फिंगर की लेंथ हल्की सी, बहुत माइनर सी, यहाँ पर 19-20 के अंतर में हम देखेंगे तो देखने को यहाँ मिलेगा आपको, लेकिन एज ए नॉर्मल भी देखें तो दोनों की लेंथ यहाँ सेम जा रही है। तो इस कारण से ये एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, यह भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु की फिंगर आपको लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर करेगी, इसीलिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की फिंगर रिस्क टेकर नेचर बनाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ कारक है हिम्मत का, तो हिम्मत, जुनून, एनर्जी लेवल बहुत एक्सट्रीम होता है। तो किसी भी प्रकार के डेयरिंग काम करने से पीछे आप कभी भी नहीं हटेंगे। यही रीज़न है कि हिम्मती स्वभाव आपका रहेगा, रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा। अब रिस्क टेकिंग नेचर का मतलब ये होता है कि जैसे जेब में 5 रुपये हो, लेकिन रिस्क लेने की बारी अगर 1000 लाखों में, तो आप ले लेंगे। लाइफ में कोई नया काम करने के पहले, कुछ लाइफ में चेंजेस करने के पहले बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपके देख पाएंगे तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है आपके, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन मधुर रहने वाले हैं। हल्के से बहुत माइनर से गैप्स भी मेंटेन हैं, तो इस कारण से ये एक इंडिपेंडेंट नेचर को और अधिक खर्चीलेपन को बताता है। तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम होता है, बट कोई इससे मेजर इश्यूज़ नहीं है। वहीं यव का चिन्ह भी आपके हाथ में डेवलप्ड है। जब फिंगर के ऊपर नॉट्स डेवलप्ड इस प्रकार से अच्छे हों, जैसे यव रूपी चिन्ह भी कहा जाता है, तो आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा ही स्पष्टवादी किस्म के नेचर के होते हैं, यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, यह आपके एक बेसिक नेचर में देखने को यहाँ मिलेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप्ड आपके अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है। स्टेमिना, एनर्जी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन अंदरूनी मंगल थोड़ा यहाँ वीक हो रहा है। तो आप अपने फिजिकली स्ट्रेंथ के लिए थोड़ी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, कुछ भी जो आपको सूटेबल हो, या फिर जॉगिंग अपने डे रूटीन लाइफ में लेकर के आइए, क्योंकि अंदरूनी मंगल धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मांसल कम हो रहा है। तो जब यहाँ पर मसल्स कम होता है इनर मार्स में, तो ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति का इनर स्ट्रेंथ है उस पर अफेक्ट पड़ने लगता है, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता हुई, या बहुत जल्दी हाँफने लगना, बहुत जल्दी थक जाना,
स्टेमिना एनर्जी लो फील होने लगना, सुबह उठते हैं बहुत कमज़ोर महसूस करना, ये सारी चीज़ें तभी होती है जब इनर मार्स वीक होता है। तो इसके लिए आप ये ज़रूर करें, अपने लाइफ में ऐड ज़रूर करें इस चीज़ को। बाकी थंब का साइज़ यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है, तो जब थंब इस प्रकार से नॉर्मल होता है तो ये कुल मिलाकर के एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को बड़ी ही सरलता से ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ देखें तो फर्स्ट फ्लेंज और सेकंड फ्लेंज की लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ पर सेम है। तो लॉजिक लगा कि जितने भी काम करेंगे यानी दूरदर्शिता रख करके उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। फर्स्ट फ्लेंज भी अच्छी लेंथ में, तो एक्चुअली इस कारण से आपके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा हो गया। तो विल पावर जब व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो जैसे ही कोई माइंड में थॉट आए उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए तो यहाँ यव का चिन्ह डेवलप्ड अच्छा है। देखिए यव का चिन्ह हाथ में होता है तो इसको पालना पड़ता है, तो पालने के लिए इसको जो है थोड़ा मेडिटेशन के रूप में इसको खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। यानी जब हाथ में किसी के यव का चिन्ह हो और वो व्यक्ति मेडिटेशन ना करे और धार्मिक ना रहे तो ये यव का चिन्ह अच्छा क्या बुरा परिणाम देना शुरू कर देता है। अच्छे परिणाम में ये क्या देगा आपको, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ लाइफ में, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करेगा, ग्रेसिपिंग स्किल, इंटेलिजेंसी, मेंटलिटी, सब चीज़ में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। प्लस मनी भी बहुत अच्छा देगा। कब देगा, जब व्यक्ति धार्मिक रहे, आपका जैसे जो भी धर्म, कास्ट, रिलीजन, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य करें या मेडिटेशन करें, तभी जाकर के इस प्रकार की योग्यता प्राप्त होती है। अदरवाइज ये चीज़ अगर नहीं करते तो इन सारी चीज़ों में रिडक्शन होते जाता है, हैप्पीनेस नहीं होता है, लाइफ में पीसफुलनेस नहीं होता, भ्रम की स्थिति, भागा दौड़ी, बेफिजूल की बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को फिर मिलती है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल तो आपका थंब कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत भी है, तो जो भी एक बार ठानेंगे वो चीज़ हासिल करके भी दिखाने वाले आप यहाँ रहेंगे। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपके स्क्वेरिश हैंड में अच्छा खासा कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर देखा जाए तो ये एक प्रकार के हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत आप करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा है। सही डायरेक्शन में क्यों नहीं हो पा रहा है, रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह जो नॉर्मली आपके फिंगर पे भी देखने को मिला बहुत अच्छा है। एक्शन जोन भी ठीक है, थिंकिंग जोन वीक हो गया। इट मीन्स आप एक्शन तो ले लेते हैं लेकिन एक्शन लेने के बाद थिंकिंग, एनालिसिस, प्रो कॉन्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो अब से अगर इन सारी चीज़ों को सिस्टम में लेकर के आ जाएंगे तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि जब व्यक्ति बिना सोचे समझे काम कर रहा है तो नॉर्मली आप जैसे जातकों में ये भ्रम की स्थिति हो जाती है कि आप इतनी मेहनत कर तो रहे हैं, इतना अच्छा काम तो कर रहे हैं, तब भी आपको नहीं मिल रहा है, डेस्टिनी में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अकॉर्डिंगली वो चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ परफेक्ट है, लेकिन सामने वाला क्या आपसे चाह रहा है या क्या उसका प्रॉपर रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये यहाँ पर दिख नहीं पाता है। यानी सिर्फ एक हाथ से ताली बजती है जबकि ताली दो हाथ से बजनी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एनालिसिस अपने लाइफ में आप बढ़ाइए, आपके आधे से ज़्यादा ट्रबल जो है लाइफ में ख़त्म हो जाने वाली रहेगी। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो यहाँ देखेंगे तो गुरु माउंट कम एरिया ले रहा है, वीक भी है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर के ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता ही है। फैमिली से दूर रहने के योग बढ़ते हैं या फिर फैमिली को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाना या फैमिली के साथ उतना कंफर्टेबल टाइम पीरियड नहीं गुजरना, इन सारे योगों को ये दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव साइन यही है कि क्रॉस का साइन है, तो ये अच्छे मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। स्पाउस अच्छे देखने को मिलते हैं, सपोर्ट उनका अच्छा देखने को मिलता है, बच्चे संस्कारी देखने को मिलते हैं। वहीं यहाँ जो आड़ी रेखा जा रही है ये अच्छे स्पिरिचुअल कनेक्शंस को और ये जो ऑकल्ट साइंस यानी रहस्यमय विद्या है इन सब के प्रति रुचि होने के योगों को भी दर्शाता है। और नॉर्मली आप बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर के भी रहेंगे, जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं देखना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना, उन सारे योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शाता है। वहीं बात करें आपके सैटर्न की, तो यहाँ सैटर्न माउंट भी कंपैरेटिवली नॉर्मल है यानी डेवलप्ड अच्छा, लेकिन फेट लाइन यहाँ नहीं पहुँच रही है। अब सबसे मेजर पॉइंट पे आप आइए कि क्यों आपकी लाइफ में इस प्रकार से फाइनेंस को लेकर के या करियर को लेकर के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए आपके फेट लाइन पे। तो आपकी फेट लाइन आप देख पाएंगे कि पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा धुंधली है, यानी बचपन इतना ज़्यादा कंफर्टेबल आपका नहीं गया है। उम्र तकरीबन 24 से 25 के बाद से अर्निंग लाइफ में बहुत अच्छी स्टार्ट हुई और ये रेखा सीधे यहाँ पर आई है माइंड लाइन पे, और ये जब आ रही है तब आपका एज हो रहा है करेक्ट 41, और इस 41 के लमसम से लेकर के तकरीबन 2 से 3 साल का ड्यूरेशन लेने के बाद फिर एक फेट लाइन यहाँ स्टार्ट हो रही है। लेकिन ये जो फेट लाइन है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि एक तो धुंधली चल रही है, फिर ये लाइन थिन और टाइनी हुई, मतलब बाल जैसा पतला हो गया, फिर ये धुंधला हो गया, ब्रॉड हो गया, और फिर ये वापस से धुंधला हो गया। तो यानी अराउंड 44 के एज से
जो है फेड लाइन वापस शुरू हो रही है, लेकिन ये डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि ये रेखा सीधे के सीधे सैटर्न तक नहीं पहुंची। तो कोई भी भाग्य रेखा जब सैटर्न तक नहीं पहुंचती है तो ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को लाइफ में इंडिकेट करता है। यानी लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी कहीं ना कहीं असंतुष्टि आपके अंदर रहेगा जब तक फेट लाइन सैटर्न तक ना पहुंच जाए, क्योंकि सैटर्न प्रॉपर डेस्टिनी है, प्रॉपर लक है, फाइनल रिजल्ट है। और जब वहाँ तक फेट लाइन नहीं पहुँच रहा है, इट मीन्स आप काम सब कर रहे हैं, एफर्ट सब चीज़ डाल रहे हैं, उसके बदले रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट किसी भी चीज़ में नहीं मिल पा रहा है। कोई भी काम परफेक्टली डन नहीं हो रहा, या अन्य कामों में अड़चन, बाधा, रुकावटें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, या कई मरतबा बहुत सारे काम एकदम लास्ट पीक पॉइंट पर आकर के रुक जाता है, या उसमें चेंजेस, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसीलिए सैटर्न रेमेडी सबसे पहले करना ज़रूरी है। और अभी इतना ज़्यादा टफ सिचुएशन अचानक से क्यों आया लाइफ में? क्योंकि यहाँ देखें आप, तो आपके हाथ में यहाँ राहु की रेखा सीधे के सीधे शुक्र पर जा रही है। शुक्र डिनोट करता है फैमिली को, और राहु सीधे डिनोट करता है स्ट्रेस को। यानी ये जो स्ट्रेस लाइन है ये अराउंड आपके 40 के एज, करेक्ट 40 के एज से स्टार्ट हुई है, और इसका जो ड्यूरेशन है अराउंड 43 के एज तक है। और इसमें फैमिली यानी शुक्र पर भी आई है, तो ये फैमिली मैरिड लाइफ को बताता है। तो कहीं ना कहीं 40 के बाद से आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टार्ट हुआ है। इसके बाद आपके फेट लाइन के ऊपर यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी राहु रेखा एक तो यहाँ पर लाइफ लाइन को अटैक करी, उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करते हुए सीधे आपके जो है माइंड लाइन और दोनों के दोनों फेट लाइन के ऊपर गया है। और ये कब से गया है? अराउंड 41 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 44 और 45 के एज के बीच में। इट मीन्स कि फाइनेंस को लेकर के जो मेजर इशू या ट्रबल है वो 41 के एज से आया है, और जो लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू हुआ वो करेक्ट 40 के एज से स्टार्ट हो गया है। तो ये कब तक रहेगा? तो ये अराउंड 45 के एज तक आपको रहने वाला है, यानी मिनिमम 1 साल और अभी आपको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, लेकिन अराउंड 2021 में वापस से लाइफ में ग्रोथ मिलेगा। और अब आपकी लाइफ में सीधे करियर को लेकर के चेंजेस ही होने वाला है, इसीलिए आपका जो यहाँ फेट लाइन है वो चेंज हुआ है। ये जो करियर में चेंजेस रहेगा इसमें भी आपको थोड़े इश्यूज, प्रॉब्लम रहेंगे, लेकिन आप सैटर्न रेमेडी करिए तो इस कारण से ये जो फेट लाइन है ये इम्प्रूव होगा और ये अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएगा, क्योंकि इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके सैटर्न माउंट तक पहुँचने के। और भी कुछ प्रिकॉशंस रखना है लाइफ में। एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं रखनी है, पहली बात तो। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ दूसरी बात हो गई, जितना ज़्यादा चिंता करेंगे उतना ज़्यादा लक कमज़ोर होगा। तो ये 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखें। और थोड़ा सेविंग के ऊपर, थर्ड पॉइंट है, सेविंग के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। अभी भी आप अपने लाइफ में अर्निंग प्रॉपर्ली कर रहेंगे आने वाले साल में, उसके बाद सेविंग बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न पर कोई भी आपकी लाइन नहीं है, तो इस कारण से ओल्ड एज में सेविंग्स ही बहुत ज़्यादा काम आती है। इसीलिए इस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखें। वहीं आपके बात करें यहाँ पर आपके सन माउंट के ऊपर, तो देखिए सन माउंट पे भी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस के जब साइन आ जाती है तो ये करियर को लेकर के अनस्टेबिलिटी और अनसेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है। बट कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आगे जाकर के ये रेखा बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो रही है, सारी की सारी स्मूथ हो रही है। तो ये जो इश्यूज़ है, ये प्रॉब्लम है, अभी आपने सब देख लिया है, झेल लिया है। और यहाँ देखेंगे तो इन रेखाओं के द्वारा अब आपके ट्रायंगल्स के फॉर्मेशंस अवेलेबल हो रहे हैं। जब सनलाइन पे इस प्रकार से ट्रायंगल होती है, उसके 2 से 3 साल के अंदर व्यक्ति को डेफिनेटली ग्रोथ, अचीवमेंट और खुद का घर बार तक बनने के योगों को ये यहाँ दर्शाता है। क्योंकि जो सन है वो यहाँ पर कारक है मेनली सक्सेस का, मनी का, नेम, फेम, रिस्पेक्ट का। और जब यहाँ पर ट्रायंगल बने तो व्यक्ति इतना ज़्यादा ऊँचे स्तर तक पहुँचता है, जिसके कारण सलाम ठोकने वाले लाखों हज़ारों मिलते हैं यहाँ पर सोसाइटी में। इसके अलावा प्रॉपर्टी खुद से बिल्ड होती है, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होता है, बर्थ प्लेस से दूर ही प्रॉपर्टी होती है। सन जो माउंट है या सन पर बनने वाला ये ट्रायंगल, ये एक प्रकार से व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर लेकर के जाकर के ही ग्रोथ देने वाला होता है। तो इस कारण से अब जो है बहुत मेजर पॉजिटिव इंडिकेशंस यहाँ शो हो रहे हैं। और बाहरी मंगल से जो आपकी ये रेखा आ रही है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो बेसिकली डेडिकेशन को इंडिकेट करता है कि आप अपने लाइफ में करियर को लेकर के, अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए सिर्फ 1 साल और ट्रबल है, लेकिन उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम या इस प्रकार से दिक्कत नहीं है। और ये जो बुध और सूर्य के बीच में ये जो रेखा जा रही है, ये यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसके कारण फुली सक्सेसफुल और सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल होने की योगों को दर्शाता है। वहीं जो यहाँ पर आपका मरकरी माउंट है, ये थोड़ा सा यहाँ पर दब रहा है, तो कई मरतबा आपकी जो बातें हैं वो मन में ही रह जाती है, मुंह पर आते आते बातें रुक जाती हैं, और कई मरतबा आप अपने बातों को दूसरों के सामने रख ही नहीं पाते हैं।
हिचकिचाहट थोड़ी ये दर्शाता है, लेकिन एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है कि जिससे भी बातचीत रहेगा, जिससे भी व्यवहार रहेगा, आपको बहुत अच्छा देखने को यहाँ मिलेगा। लोग आपके साथ बैठना उठना बातचीत करना बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे। और आपके हाथ में प्योर मरकरी लाइन भी है, और ये भी थोड़ी मरकरी लाइन धुंधली होकर के यानी फेडेड होकर के फेल करके चल रही है, लेकिन तब भी जब इस प्रकार की मरकरी लाइन होती है तो बिजनेस से भी ग्रोथ होने के चांसेस यहाँ ब्राइट होते हैं। अभी आपके हाथ में इतना ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि ये रेखा थोड़ी बहुत भी अगर स्ट्रॉन्ग होती तो अभी तक आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा बच गया होता, क्योंकि मनी ट्रायंगल सेविंग्स को इंडिकेट करता है, लेकिन ये रेखा धुंधली है, इस कारण से सेविंग बहुत कम यहाँ शो हो रहा है। और हृदय रेखा के अंत में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी गोपुच की आकृति भी है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी बताता है। लेकिन इस हार्ट लाइन में जो एक इशू है वो यही है कि यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही है। जब इस प्रकार की आकृति होती है तो अपनों से ही धोखा मिलता है, या जिस किसी से एक्सपेक्टेशंस करते हैं उसी से एक्सपेक्टेशंस टूटता भी है। इसलिए भरोसा थोड़ा सा दूसरों पर ना करें, एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। विष्णु सिंबल की आकृति है आपके हार्ट लाइन में, तो आप किसी को बहुत अच्छा समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। समझाने की काबिलियत आपकी अच्छी, बहुत डिटेल में जाकर के कोई भी चीज़ किसी को आप यहाँ पर समझाएंगे। विष्णु सिंबल स्टार्टिंग लाइफ में और हर काम की शुरुआत में दिक्कत परेशानी देता ही है। इस पर मैंने सेपरेट एक वीडियो भी बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे विष्णु सिंबल करके, उसमें पूरी इसकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी विस्तार से। तो ये क्या करता है कि थोड़ा स्टार्टिंग में टफनेस हर काम में देगा, दिक्कत देगा, परेशानी देगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे सक्सेस ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को भी मिलता है। वहीं यहाँ पर जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है ये आपको इमोशनल नेचर का बनाएगी। सिंपैथेटिक नेचर, सेंटिमेंट्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, जिसके कारण आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण किसी के साथ भी धोखा चाह करके भी आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। और हेल्थ वाइज भी अगर हम बात करें तो हेल्थ वाइज अगर इश्यूज़ है तो देखिए, जब आइलैंड्स के फॉर्मेशन होते हैं तो वो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है आपको अराउंड 49 और 53 की एज में देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत हल्का सा इशू, बाकी उसके पहले इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन में आपके मंगल रेखा का भी कनेक्शन है। तो ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करवाता है और प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस भी कराता है। इस प्रकार की मंगल की रेखा को ईजी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की रेखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देती है। इसके अलावा यहाँ देखें तो ये देखिए माइंड लाइन और लाइफ लाइन की स्टार्टिंग में आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो अराउंड 16 के एज तक लाइफ बहुत ज़्यादा टफ रही है, या हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम बचपन में आपने देखा है। और उसके बाद यहाँ जो माइंड लाइन है वो सीधे के सीधे डिक्लाइन होते हुए चंद्र की ओर जा रही है। तो जब चंद्र की ओर इस प्रकार से माइंड लाइन जाती है तो ये ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करता है। ओवर थिंकिंग को इसलिए क्योंकि माइंड लाइन जब डिक्लाइन हो रही होती है तो ये इमेजिनेशन स्किल को ज़्यादा बढ़ा रहा होता है, क्योंकि चंद्र प्योरली इमेजिनेशन और थिंकिंग जोन है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर भी है, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, अपने ही ख्यालों में खोए रहना, इस दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहना अधिकतर मामलों में, तो अपने या फिर अपने खुद की बनाई दुनिया में रहना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो जितने भी राइटर्स, पोएट, आर्टिस्ट जो लोग हुए हैं उन सबके हाथ में इस प्रकार की माइंड लाइन हुई है। तो ऐसे लोग अपने क्रिएटिविटी को शो करके लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़े हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर ये किसी के हाथ में हो रहा है तो उनमें सबसे बड़ी डिमेरिट या प्रॉब्लम ये होती है कि वो ओवर थिंकिंग करके अपने पूरे माइंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए काल्पनिकता रखिए, सोचने विचारने की क्षमता रखिए, लेकिन ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ओवर थिंकिंग से नेगेटिव थिंकिंग आता है तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है, मेंटल पीसनेस इससे हार्म होता है, सेटिस्फेक्शन और भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, अदरवाइज़ आपकी मेंटलिटी स्ट्रांग है। रीज़न इसके पीछे ये है कि यहाँ से एक रेखा निकल के सीधे बुध पर भी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस भी होते हैं बिजनेसमैन से। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं या अच्छा खासा मनी बहुत इजी वे में भी कमा रहे, तो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तभी माइंड लाइन इतनी ऊपर जा रही है, यानी बुध माउंट पे। तो बिज़नेस में कहीं ना कहीं आपके आने के चांसेस भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो प्रोमिनेंट कोई ऐसा चांसेस नहीं है, तो बिज़नेस का प्रेडिक्शन करना यहाँ सही नहीं होगा। अदरवाइज़ इस प्रकार का जब बायफोर्क होता है तो ये इंटेलिजेंसी को तो बहुत अच्छा बढ़ा देता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़ता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये जो मेंटलिटी में जो ग्रोथ दिख रही है या ऊपर की ओर जो ये ऑफशूट निकला है, ये करेक्ट आपको 37 और 38 के एज में ही निकला है। उसके बाद से लाइफ में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और ये जो बाहरी मंगल से ये जो रेखा आ रही है ये आपको कूल और काम पर्सनैलिटी को बनाएगी, जिसके कारण एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा देखने को मिलेगा।
बाकी माइंड लाइन में देखें तो और जो मेजर प्रोग्रेसेस हैं वो आपकी लाइफ में आपको देखने को मिला है 20s के एज में, 24-5 के एज में और 27 के एज में भी। डायरेक्ट बात करते हैं लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट हुई है 21 के एज में, तो उसके बाद सिर्फ सेल्फ में डिसीजंस आपने लेना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो लाइफ लाइन डिस्टर्ब चलना स्टार्ट हुआ है वो बारीकी से आप देखें तो ये बीच का जो एरिया है इस टाइम पे चल रहा है, और ये हम बीच का एरिया जब काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा आपको अप्रोक्सीमेटली 36 से 38 के बीच से आपका जो है ट्रबल लाइफ में स्ट्रेसेस स्टार्ट हुआ है मेनली, और ये तकरीबन चल रहा है आपको अराउंड 45 के एज तक, करेक्ट 45 के एज तक। तो वैसे भी यहाँ पर भी फेट लाइन 45 ही इंडिकेट कर रही है, तो ओवरऑल लाइफ में जो प्रॉपर स्टेबिलिटी या ग्रोथ मिलने वाला है वो 45 के बाद ही मिलेगा। और इस दौरान में आप कहीं ना कहीं हेल्थ के रिगार्डिंग भी ट्रबल में रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं और जल्दबाजी हड़बड़ी में भी गलत डिसीजन लिए हैं, और सबसे मेन फाइनेंस के रिगार्डिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपने देखे हैं। इसके अलावा जितनी भी स्ट्रेसेस लाइन है ये सोने पे सुहागा वाली काम करती है, स्ट्रेसेस को दुगना 3 दुगना बढ़ा देती है। यानी ये क्या करती है कि भ्रम की स्थिति लेकर के आती है, जो होता है वो दिखता नहीं, और गलत डिसीजन ले लेना, गलत थिंकिंग कर लेना, या एक प्रकार से बेफिजूल की जो भागा दौड़ी होती है जिसका प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिलना उन सारे एफर्ट्स का, उसको ये इंडिकेट करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी यहाँ पर चल रही है, और ये जो सपोर्टिव लाइन है करेक्ट आपको 39 के एज से स्टार्ट हुई है, और ये यहाँ पर आपको तकरीबन जो है 50-55 के एज तक जो है देखने को मिल रहा है। ये जो सपोर्टिव लाइन है ये स्पाउस को भी इंडिकेट करता है, बाहरी दुनिया बाहरी लोगों को भी दर्शाता है कि जब जब किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या ट्रबल में रहेंगे किसी ना किसी का सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण उस स्ट्रेस से निकल जाएंगे, मेंटल स्ट्रेस से निकल जाएंगे, और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी इनडायरेक्टली आपका कंप्लीट हो जाने वाला रहेगा। इसीलिए आपकी लाइफ लाइन आगे जाकर एकदम स्मूथ हुई है और क्लियर कट यहाँ पर जो है आपके शुक्र की तरफ झुक रहा है। तो जो भी आपका बर्थ प्लेस रहा है वहाँ पर वापस आपके अंततः लाइफ में चले जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, और आने वाले टाइम में ग्रोथ होने वाला बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन एक अवेलेबल हुआ है और भी प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर निकली हुई है। तो 47 और 48 के मिड में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, और आफ्टर 50 अराउंड एजेस में और ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में देखने को आपको मिलेगा। अंदरूनी मंगल यहाँ पर नॉर्मल है, कुछ रेखा यहाँ से निकल के आपके माइंड लाइन से भी अटैच हुई है, हार्ट लाइन से भी हुई है, तो एग्रेसिव नेचर पहले आपका ज़्यादा था, लेकिन फिलहाल बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा हुआ है, तो एग्रेशन पे कंट्रोल अच्छा हुआ है। बाहरी मंगल आपके मेंटल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, तो मेंटली आप जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और कभी भी लाइफ में गलत डिसीजन यानी हार नहीं मानेंगे, और किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप जैसे तक डरते भी नहीं हैं, हर मुसीबत परिस्थिति का सामना डट करके करने वाले रहते हैं। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता सब अच्छा होता है। किसी से भी मिलेंगे आप तो बहुत जुनून और हौसले के साथ, सामने वाला व्यक्ति भी कहेगा कि पता नहीं कितना साल का पुराना हम दोनों का रिलेशन है, इतना एनर्जी आप जैसे लोगों में होता है। अच्छा, शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, तो देखिए शुक्र जब डेवलप्ड होता है, अच्छा यहाँ पर एरिया ले रहा हो, तो लाइफ चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, कितनी भी ख़राब क्यों ना चल रही हो, लेकिन आप कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपके जीवन में एक सिंगल लग्जरीज़ की कमी नहीं रहेगी, हर प्रकार की सुख सुविधा हमेशा रहेगी, प्रॉपर रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। इतना बेस्ट जो है शुक्र अमाउंट आपका यहाँ शो हो रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जैसे एग्जांपल में एसी, फर्स्ट एसी से ट्रैवलिंग करते हैं तो उसी से करेंगे, जो रहन सहन खान पान है वैसा ही कंटिन्यू चलेगा। मनी इनकम कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन कभी भी अपने खान पान रहन सहन में अपने या फैमिली में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर काउंट किया जा रहा है। तो शुक्र इस प्रकार की अच्छी लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन खान पान, घूमना फिरना, ऐशो आराम, हर प्रकार का सुख सुविधा के साथ साथ हर प्रकार की इच्छा मनोकामनाओं को भी पूरा करता है, क्योंकि ऐसा शुक्र लॉट ऑफ डिज़ायर और लॉट ऑफ एम्बिशन देता है। तो वो एम्बिशन आएगा भी और पूरा होगा भी, डेफिनेटली होगा। तो कब होगा ये? 45 की एज के बाद में। और यहाँ शुक्र पर आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है। बाकी ये जो अननेसेसरीज वरीज है सब ओवर थिंकिंग के कारण ही आता है। थोड़ी यहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर को भी ये बढ़ाता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा शुक्र जीवन में समृद्धि, प्रसिद्धि और हैप्पीनेस भरपूर लाइफ में देने वाला रहता है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी बेस्ट इंडिकेशन देता है, क्योंकि जब बाहरी मंगल और शुक्र डेवलप्ड हो तो हेल्थ में कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं आता और मेंटली स्ट्रांग भी आप जैसे जातक अच्छे होते हैं। फिर यहाँ देखेंगे केतु के ऊपर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग्स अच्छी कराती है, लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा सही नहीं होती, क्योंकि ये एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है। पेट संबंधी थोड़े परेशानी को, लीवर संबंधी थोड़े परेशानी को भी इंडिकेट करता है। डाइजेशन टाइप ऑफ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं।
नहीं तो अननेसेसरी वरीज, ट्रबल और मन भटकना, बेचैनी महसूस होना, नींद में कमी होना, ऐसे मल्टीपल जो एक प्रकार से मन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है उसको यह यहाँ पर इंडिकेट करता है। ये तीनों प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती है, नहीं तो तीनों में से एक प्रॉब्लम डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये चंद्र पर आड़ी रेखा मन बहुत ज़्यादा भटकाता है एक्सट्रीम लेवल का, और इतना कन्फ्यूज़न दे देता है कि जो काम करते हैं उस पर डाउट होने लगता है, दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगती हैं। तो इसीलिए इसके लिए भी मैं आपको रेमेडीज़ व्हाट्सएप पर दूंगा जिसके करके बेनिफिट अच्छा मिलेगा। और इन फ्यूचर अगर ये रेखा एकदम अच्छी खासी फ्लो में चलती है यानी डार्क हो जाती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो और अच्छी खासी अर्निंग रहेगी लाइफ में। बट देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है अभी भी हाथ में, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होगा। बस फोकस थोड़ा और बढ़ाना है और 1 साल थोड़ी और स्ट्रेस है अभी, उसका से लाइफ में प्रॉपरली आपकी स्टेबिलिटी आ जाने वाला रहेगा। हर प्रकार का हैप्पीनेस या प्रमोशन, ग्रोथ, सब चीज़ आपको मिलेगा। लेफ्ट पाम में देखें फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ से जो फेट लाइन निकली है ये भी अराउंड जो है यहाँ पर आपके जो है कंटिन्यू बेसिस में चला, लेकिन देखिए सैटर्न तक नहीं पहुँचा है। तो इसीलिए सैटर्न रेमेडी करना है, क्योंकि कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा अभी भी आपका है, इसी कारण से आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन अभी भी लाइफ में नहीं मिल पा रहा है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो आगे चल करके आप स्पिरिचुअली एक्टिव ज़्यादा होने वाले रहेंगे, क्योंकि आपका जो हार्ट लाइन का झुकाव है या फेट लाइन का भी जो झुकाव है सीधे गुरु पर जा रहा है। तो ये स्पिरिचुअल व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, इन सारी चीज़ों में एक्टिव ज़्यादा करवाता है। प्लस आप NGOs, सोशल वर्क, इनके लिए भी काम करेंगे। और ये जो गुरु है ये हाई पोस्ट और अथॉरिटी तक लेकर के जाता है, तो अब आप अपने जीवन में बहुत ऊंचे स्तर तक उठने वाले भी रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।